अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो है हम नेक्स्ट जो है कंजम्पशन थियरी उसको डिस्कस करते हैं। मिल्टन फ्राइडमैन का नज़रिया मुस्तकिल आमदनी। ठीक है, मिल्टन फ्राइडमैन जो है शिकागो यूनिवर्सिटी के ज़र्री माहिरीन में शुमार किए जाते हैं, मोनेटरिस्ट हैं। उन्होंने 1957 में अपनी बुक लिखी थ्योरी ऑफ कंजम्पशन बिहेवियर के नाम से, जिसमें उन्होंने केन्स की जो बयान करदा थ्योरी है कंजम्पशन बिहेवियर के हवाले से उसको जो है मज़ीद बेहतर अंदाज में पेश करने की जो है कोशिश की है। मिल्टन फ्राइडमैन जो है मोनेटरिस्ट हैं, ज़र्री माहिरीन जिनको कहते हैं। ये वो माहिरीन है जिनका कहना है कि मनी सप्लाई जो है वो इकॉनमी में फ्लक्चुएशन का सबसे ज़्यादा बाइस बनती है, या मनी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है ट्रेड साइकिल में। अगर मनी सप्लाई जो है स्टेबल रहे, मुस्तहकम रहे, तो इकॉनमी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते। मिल्टन फ्राइडमैन और मोडिग्लानी, इन दोनों ने जो अपनी थ्योरी है कंजम्पशन के हवाले से, उनकी बुनियाद जो है फिशर की जो कंज्यूमर के हवाले से इंडिफरेंस कर्व या ख़त अदम तरजीह, जिसे हमने थर्ड ईयर में पढ़ा था, उस पर रखी है। ख़त्म तरजीह के जो नज़रियात हैं उन पर इसकी नज़रिया की मुस्तकिल आमदनी के नज़रिए की जो है बुनियाद रखी है। इससे पहले जो हम थ्योरी पढ़ चुके हैं डजनबेरी की, उसने जो है इनकम को दो पार्ट्स में तकसीम किया था, अपनी थ्योरी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो निस्बती आमदनी का नज़रिया और साबका आमदनी का नज़रिया। उसके बरक्स जो मिल्टन फ्राइडमैन है वो ये कहते हैं कि जो आपकी परमानेंट कंजम्पशन है या मुस्तकिल सरफी खर्च है, जो हम लंबे अरसे के लिए करते हैं, वो बेसिकली आपकी मुस्तकिल आमदनी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और आपके ये जो अखराजात हैं, सरफी खर्च हैं, इनमें तब्दीली उस वक्त आती है जब आपकी करंट इनकम या जो आपकी हालिया इनकम है उसमें चेंजेस आ जाते हैं किसी बिना पे। ठीक है, आपकी हालिया इनकम इत्तफाकिया तौर पर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो आपके सरफी अखराजात, आपके जो अखराजात हैं, सरफ है, उसमें जो है वो तब्दीली आती है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो आपके मुस्तकिल सरफी खर्च हैं वो मुस्तकिल आमदनी पर ही डिपेंड करते हैं। इसने अपनी थ्योरी में इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, y = YP + YT। YP क्या है? परमानेंट इनकम, मुस्तकिल जो आमदनी है। YT ट्रांजिस्टरी इनकम जिसको कह सकते हैं आप, या इत्तफाकिया आमदनी। इसी तरह उसने कंजम्पशन को भी तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया, CP + CT है। CP से मुराद है परमानेंट कंजम्पशन है, जो मुस्तकिल तौर पर आप अखराजात कर रहे हैं। CT क्या है? आपके आर्जी सरफी खर्चे हैं, या जो कि आपको इत्तफाकिया तौर पर बर्दाश्त करना पड़ जाते हैं। CP परमानेंट जो आपके खर्चे हैं वो बेसिकली किसका फंक्शन है? YP क्या है? परमानेंट इनकम। और K से मुराद यहाँ पे कोई भी एक कॉन्स्टेंट है, जो कि कोई भी एक वैल्यू जो है वो अज्यूम कर सकता है। K जो है वो फंक्शन है I, U और W का। ठीक है, ये यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। I से मुराद क्या है? शरह सूद है। U से मुराद क्या है? फौरी तौर पर जो आपको खर्च करना पड़ जाते हैं ड्यू टू चेंज इन इनकम। और W से मुराद क्या है? इंसानी और गैर इंसानी ज़राए से आप जितनी भी आमदनियाँ हासिल कर रहे हैं, वेल्थ है, इनकम है, वो W में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे K जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, और ठीक है, और इस नंबर की जो वैल्यू है वो इन तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। लेकिन बेसिकली जो आपकी परमानेंट कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है। और क्योंकि परमानेंट इनकम में चेंजेस किस वजह से आती हैं? जब आपकी ये वाली जो चीज़ है वो चेंज हो जाती है, तो अब इसमें सरफी खर्चों में क्या आ जाती है? तब्दीली आ जाती है। अब ये जो आपकी परमानेंट इनकम है, ये मैंने आपको बता दिया, ये वो आमदनी है जो कि आप मुस्तकिल तौर पर कमा रहे हैं। घर के तमाम अफराद, उनकी तनख्वाहें हैं, या कोई कारोबार है तो उससे हासिल होने वाले मुनाफा चाहते हैं, या इसके अलावा अगर कोई गैर इंसानी ज़राए, मसलन कोई मकान वगैरह किराए पे दिया हुआ है, जायदाद कुछ किराए पे दी हुई है, तो इससे हासिल होने वाली आमदनी जो है वो सारी की सारी किस में आएगी? YP में, जो परमानेंटली जो है आप कमा रहे हैं। और YT क्या है? आर्जी आमदनी है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब आपको कोई इत्तफाकिया मुनाफा मिल जाता है, कोई नामी बॉन्ड निकल आता है, लॉटरी वगैरह मिल जाती है, बॉस की तरफ से कोई बोनस मिल जाता है, तो यहाँ पे आपका YT क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और YT नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता बिज़नेस में कोई नुकसान हो जाता है, या इसी तरह कोई रिडक्शन वगैरह आ जाती हैं इत्तफाकिया तौर पर,
तो YT क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह CP क्या है, मुस्तकिल सरफी खर्च हैं जो कि हर हाल में आपको बर्दाश्त करना पड़ते हैं। CT भी इसी तरह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, जब आपके अखराजात जो है फौरी तौर पर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कोई शादी ब्याह की तकरीबात पर आपको बढ़ानी पड़ जाती है, खुदा न खास्ता कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई बीमार हो जाता है, कोई नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाता है, तो आपके अखराजात में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। CT नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर आपके अखराजात में आर्जी तौर पर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इसको देखते हुए उसने एक जो है नया कॉन्सेप्ट पेश किया है YM का, ठीक है, मेजर्ड इनकम जिसको कह सकते हैं, हकीकी या काबिल अंदाज़ा इनकम है कि आपको अंदाज़ा है कि मैं इस महीने इतना जो है वो अर्न करूँगी। अब जितना अंदाज़ा है उससे आमदनी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ड्यू टू दिस एलिमेंट, ठीक है। ये ट्रांजिस्टरी इनकम के होने की वजह से आप जो है सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी इनकम जो है वो कितनी होगी। अगर YT पॉजिटिव है, मतलब आमदनी हासिल हुई है, तो क्या होगा, जो YM है ये YP से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर होगा ना, क्योंकि इसमें ये दोनों के साम आ रहे हैं, ठीक है। अगर YP फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास जो है 1000 है, ठीक है, तो फिर अगर YT पॉजिटिव है, फ़र्ज़ करें 500 जो है आपको पॉजिटिव इनकम मज़ीद मिल गई है इत्तफ़ाक़िया तौर पर, तो ये कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है। तो YM कितना है, 1500 है, और YP कितना है, 1000। तो यहाँ पर YM क्या हो जाएगा, YP से बड़ा हो जाएगा। और अगर इसी तरह YT नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, YM YP से छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से अमाउंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सेम अगर इसी तरह YT 0 हो जाएगा तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेम यही जो है आप C पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। CM क्या हो जाएगा, आपके मेजर्ड कंजम्पशन है, वो अखराजात जो कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो जाएंगे। और ये भी इसके भी दो पार्ट्स हैं, CP और CT, ठीक है। इसी तरह अगर CT पॉजिटिव हो जाएगा तो CM जो है वो इससे बड़ा होगा, और अगर CT जो है वो ट्रांजिस्टरी जो आपकी कंजम्पशन है वो अगर नेगेटिव होगी तो आपका CM जो आपके मेजर्ड कंजम्पशन है वो परमानेंट कंजम्पशन से क्या होगी, कम होगी। इसी सबको जो है उसने एक डायग्राम के ज़रिए से भी जो है वो दिखाया है कि इंसान जो कुछ भी कमाता है उसको फौरी तौर पर खर्च नहीं कर लेता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर YT पॉजिटिव है, फ़र्ज़ करें कोई लॉटरी निकल आई, कोई नामी बॉन्ड निकल आया, तो ऐसा तो नहीं है कि जितनी लॉटरी निकल आई वो सारी की सारी कंज्यूम कर ली जाए, बल्कि कुछ ना कुछ इंसान खर्च कर लेता है और कुछ ना कुछ बचा लेता है। इसी तरह परमानेंट इनकम की भी बात की जाए तो वो भी इंसान जितनी कमाता है सारी फौरी तौर पर नहीं खर्च कर लेता, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो बचा के रखता है ताकि वो उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एक जो है रफ सी डायग्राम आइडिया देने के लिए बनाई है, बुक में जो है ये डायग्राम मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास Y एक्सिस पे जो है कंजप्शन इन रिटायरमेंट है, और यहाँ पे कंजप्शन वाइल वर्किंग है या वाइल वर्किंग जब जॉब में है वो और काम कर रहा है, ठीक है। ये मैंने बुक से लिया है डायग्राम। यहाँ से देखिए ये कंजम्पशन इन रिटायरमेंट है, और यहाँ पे कंजम्पशन मैन वर्किंग जब वो जॉब पे है, ठीक है। ये उसका जो है बजट लाइन है, ठीक है। जैसे हमने शुरू में बताया कि उसने फिशर की जो है वो ख़त दम तरजीह वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लिया है। ये अब क्या होता है कि अगर वो जितना कमा रहा है, यहाँ पे वो कमा रहा है W0 तक, अगर वो जितना कमा रहा है सारा खर्च कर लेगा तो उसके लिए रिटायरमेंट के दौरान जो है, रिटायरमेंट के बाद उसके पास खर्च करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन कंज्यूमर जो है यहाँ पे रैशनल है, वो अपने अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए, अपनी तस्कीन के म्यार को ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए A पॉइंट को जो है वो सिलेक्ट करता है, लिहाजा वो कितना खर्च करता है OC नोट तक, और C नोट से W नोट तक इतना एरिया जो है वो सेव कर लेता है, कुछ ना कुछ पैसे बचा लेता है, जिससे वो फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद जो है वो खर्च कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो उसकी जो कंजम्पशन है उसको उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जब वो वर्क कर रहा है और जब वो रिटायर्ड है, ठीक है। तो जब वर्क करेगा, काम करेगा, तो सारा का सारा कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि कुछ ना कुछ जो इसको बचा लेता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसको दूसरे हिस्से में देखते हैं, जो कि हमारा बुनियादी हिस्सा है, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे थे कि आपकी जो
जब हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो केन्स की जो थ्योरी है वो दुरुस्त साबित होती है और अरसा तवील में जाके ये जो है ये दोनों आपकी इनकम और कंजम्पशन जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, ये देखें ये आपकी क्या है, परमानेंट इनकम है जो कि आप परमानेंटली कमा रहे हैं और ये आपकी मेजर्ड इनकम है CM CP CP क्या आपके परमानेंट कंजम्पशन है और ये मेजर्ड कंजम्पशन है। परमानेंट कंजम्पशन जो कि आपको हर हाल में खर्चे करने ही करने हैं और ये जो मेजर्ड कंजम्पशन है इसमें चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस क्यों आते हैं, जब भी आपकी जो आपकी इनकम है उसमें तब्दीली आती है। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कंज्यूमर जो है वो पहले किस पॉइंट पर है, वो A पॉइंट पर है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी किसी वजह से जो उसकी इनकम है वो बढ़ती है, फ़र्ज़ करते हैं वो YP से बढ़ के कितनी हो जाती है, YM हो जाती है, तो वो अपने अखराजात को बढ़ा के क्या कर देगा, वो B पॉइंट पे ले जाएगा। ठीक है, वो इसको फौरी तौर पर ऊपर नहीं लेके जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा बल्कि कुछ हिस्सा बचाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वो M से N पे चला जाएगा और उसकी कंजम्पशन जो है वो MN से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो जो आर्जी तौर पर उसकी इनकम में इजाफा हुआ था, अब उसको लगता है कि ये मुस्तकिल तौर पर इजाफा हो चुका हुआ है, अगर उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिला था और अब उसकी मुस्तकिल आमदनी का हिस्सा बन गया है, तो अपने कंजम्पशन को भी वो मुस्तकिल तौर पर बढ़ा देगा और B से D पॉइंट पर चला जाएगा और उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ के N से S पे चली जाएगी। इसी तरह अगर उसकी इनकम में कमी आ जाती है और फ़र्ज़ करते हैं वो कंजम्पशन में जो कमी, अगर उसकी इनकम फ़र्ज़ करते हैं कम होके YP से कम होके YM पे चली जाती है, तो उसकी जो कंजम्पशन है वो भी A से कम होके कहाँ पे आ जाएगी, E पॉइंट पे। ठीक है, और सबका कंक्लूजन क्या होगा कि जितनी भी उसकी दौलत है, चाहे वो इंसानी ज़राए से हासिल कर रहा है, गैर इंसानी ज़राए से हासिल कर रहा है, उसकी जो ट्रांजिस्टरी इनकम है वो सारे के सारे जो है वो उसके सरफ पे बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होते हैं। इसके कुछ मफरूज़ात हैं जिनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, मुस्तकिल आमदनी और आर्जी आमदनी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब जो मुस्तकिल तौर पर कमा रहे हो, जो इत्तफाक़ी तौर पर मिल जाती है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मुस्तकिल सरफ़ी ख़र्च और आर्जी सरफ़ी ख़र्च में भी कोई रिलेशन नहीं है। आर्जी आमदनी और आर्जी सरफ़ी ख़र्च में कोई रिलेशन नहीं है। मुस्तकिल आमदनी में फ़र्क जो है वो सरफ़ी ख़र्च को बाकायदगी से मुतासर करता है। इन मफरूज़ात से इस बात की वजाहत होती है कि आपका जो है वो MPC जो है वो APC से क्या रहता है, कम रहता है। अरसा तवील में जाके ये दोनों क्या हो जाते हैं, मुतनासिब। बिल्कुल वही बात जो कि केन्स की थ्योरी से साबित हुई थी, उसको ही इसने साबित करने की कोशिश की है। अब इन मफरूज़ात को पढ़ने के बाद जो है अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे कुछ मसाइल भी हैं, कुछ खामियाँ भी हैं। मसलन